दिस इज़ आंचल। आज करेंगे नए टॉपिक के बारे में बात और आज का आपका टॉपिक है एटीएम एटीआर सिग्नलिंग पाथवेज। अब यहाँ पे ये जो हैं ये हैं क्या, ये आपके मास्टर रेगुलेटर्स हैं डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स के और सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स के। अब एटीएम जो है उसको हम क्या कहते हैं, एटेक्सिया टेलिंजिकेशिया म्यूटेटेड एंड एटीआर एटीएम एंड रैड3 रिलेटेड। ये क्या है, आपके PIK के काइनेजीज हैं जिसका पूरा हम फुल फॉर्म देखें तो वो है आपके फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज रिलेटेड काइनेजीज, जो कि सेंस करते हैं आपके डीएनए के डैमेज को और रेप्लिकेशन के स्ट्रेस को और एक्टिवेट करते हैं सिग्नलिंग के कैस्केडीज को, जो कि मेंटेन करेंगे जीनोमिक स्टेबिलिटी को। अब ये जो आपकी PIK के फैमिली है, इनमें और कौन से मेंबर्स हैं उनको देखेंगे। इनमें आपका आता है ATM, ATR, DNA, PK, सीज, mTOR, SMG1। ये क्या है आपके PIK के फैमिली के मेंबर्स। अब फर्स्ट इसमें पॉइंट देखेंगे वो है आपका एक्टिवेशन का ओवरव्यू। तो ATM क्या है आपका, ये रिस्पॉन्ड करता है तब जब हमारे डीएनए के डबल स्टैंड में क्या हो, ब्रेक हो, DSB हो। मेन एक्टिवेटर कौन है आपका, DSBs, या वो रिजेक्टेड भी हो सकता है और अनरिजेक्टेड भी हो सकता है। सोर्सेज क्या हैं आपके, आयनाइजिंग रेडिएशंस, ROS, टोपोआइसिमरेज 2 इनहिबिटर्स, DSB इंड्यूसिंग एजेंट्स। ATR में देखें तो ये तब रिस्पॉन्ड करता है जब आपकी रेप्लिकेशन में कोई स्ट्रेस हो या फिर सिंगल स्टैंड डीएनए में कोई डैमेज हो। मेन एक्टिवेटर कौन सा है आपका, S, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कोटेड विद RPA। सोर्सेज क्या हैं आपके, रेप्लिकेशन फॉर्क की स्टॉलिंग हो जाए, UV रेडिएशंस, हाइड्रोक्सी यूरिया, एम्फिटिकोलिन, स्टॉल्ड फॉक्स हो जाए या ओंकोजीन की एक्टिवेशन हो जाए। इसमें की पॉइंट देखेंगे कि ये जो आपका ATM और ATR पाथवे हैं ये इनिशिएट करते हैं ऐसी सिग्नलिंग को जो कि फर्दर क्या करेगा, सेल साइकिल को एक्टिवेट करेगा, उनके चेक पॉइंट्स को एक्टिवेट करेगा, DNA रिपेयर करेगा और अगर सीवियर डैमेज हो जाए तो एपोप्टोसिस या सेनेसेंस लेके आएगा। सेकेंड जो आपका पॉइंट है वो है एक्टिवेशन मैकेनिज्म ऑफ ATM। तो यहाँ पे डायग्राम भी साथ में देखते चलेंगे बेटा कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि आपका डबल स्टैंड का ब्रेक होगा कहाँ पे, आपके डीएनए में। सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या है, mRN, MRE11, RAD50 एंड NBS1। ये क्या करेंगे, एक mRN कम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि कहाँ पे बाइंड होगा, आपके DSB पे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है कि ATM जो है वो रिक्रूट हो जाता है टू दी DNA, जहाँ पे सबसे लास्ट में उसका इंटरेक्शन किसके साथ था, आपके NBS1 के साथ, ठीक है। कहाँ पे जुड़ेगा, आपके NBS1 के साथ जुड़ेगा कौन, ATM। अब आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ATM के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, डाइमेराइज होंगे, ओलिगोमेराइज करेंगे और अंडरगो करेंगे ऑटोफॉस्फोराइलेशन एट सीरीन 1981 पोजीशन, जो कि उनको क्या करता है, फुली एक्टिवेट करने का काम करता है। हमने क्या देखा कि क्या होगा, आपका NBS1 के साथ क्या करेंगे, ATM आके जुड़ गया, वो क्या करेगा, ओलिगोमराइज करेगा और वहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। कौन सी पोजीशन पे, आपकी सीरीन 1981 पोजीशन पे, जो कि उसको क्या करेगा, फुली एक्टिवेटेड फॉर्म में लेके आएगा। अब ये जो आपका एक्टिवेटेड ATM है ये डिसोशिएट हो जाएगा और फॉस्फोराइलेट करेगा मल्टीपल सबस्ट्रेट्स को, जो कि फर्दर क्या करेंगे, सिग्नल्स को प्रोपोगेट करेंगे कि सेल साइकिल जो है उसको अरेस्ट करना है या फिर डीएनए का रिपेयर करना है या फिर एपोप्टोसिस लेके आनी है। अब इसमें जो सबस्ट्रेट्स हम देख सकते हैं CHK2, P53, H2AX एक्सेट्रा, यहाँ पे हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट्स जो हैं वो हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका एक्टिवेशन मैकेनिज्म ऑफ
ATR में क्या है बेटा कि या तो आपका रेप्लिकेशन स्ट्रेस होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंड DNA में कोई ब्रेक हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखें कि रेप्लिकेशन स्ट्रेस की वजह से हेलिकेज जो है वो अनकपल हुआ, सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एक्सपोज हो गया। फिर क्या हुआ कि हमारा जो सिंगल स्ट्रैंड DNA है वो किसके साथ बाइंड हुआ, किसके साथ कोट हुआ, RPA के साथ कोट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे RPA सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को और रिक्रूट करेंगे वहाँ पे किसको, आपके ATR को। अब ये जो ATR और ATR-IP है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कहाँ पे रिक्रूट हो जाएंगे, जहाँ पे आपका क्या है, RPA है और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि टॉप BP1 जो है, जो कि एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, वो बाइंड हो जाता है आपके किसके साथ, ATR-IP के साथ और स्टिमुलेट करेगा ATR काइनेज एक्टिविटी को। काइनेज एक्टिविटी मतलब कि फॉस्फोराइलेशन होगा। अब ये जो ATR है ये फर्दर फॉस्फोराइलेट करेगा एट थ्रेओनिन 1989 पोजीशन पे और इसको क्या करेगा, फुली एक्टिवेटेड फॉर्म में लेके आएगा। अब एक्टिवेटेड ATR जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और फॉस्फोराइलेट करेगा फर्दर सबस्ट्रेट्स को, जैसे कि आपके CHK1, RPA, P53, BRCA1 एक्सेट्रा। अब ये जो हैं फर्दर क्या करेंगे, आपकी सिग्नलिंग को बढ़ाएंगे। अदर ATR एक्टिवेटर्स जो कि हैं हमारे पास, क्लेस्पिन, ETA-A1, 911 कम्प्लेक्स, RAD9, RAD1 एंड HUS1, RAD17 RFC लोडर। ATR की एक्टिवेशन जो है वो हाईली डिपेंडेंट होती है आपके सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और आपके टॉप BP1 के ऊपर, जो कि कैसे काम करता है, एज अ एक्टिवेटर काम करता है। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग ऑफ ATM। तो इसमें क्या है, जब हमारा ATM जो है वो फॉस्फोराइलेट हुआ एट कहाँ, थ्रेओनिन 68 पोजीशन पे, तो उसने क्या किया, एक्टिवेट किया CHK2 पॉइंट को और सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया। कौन से फेज़ में, आपके G1 to S फेज़, इंट्रा S फेज़ में या फिर आपके G2M फेज़ में। ATM जो है फर्दर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन लेके आ सकता है P53 पे। P53 से फर्दर क्या करेगा, आपकी फॉस्फोराइलेशन होगी सीरीन 15 पे, स्टेबलाइज और एक्टिवेट करेगा P53 को और DNA रिपेयर जीन्स को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल है आपका P21। एपोप्टोसिस होगी अगर डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। ATM फर्दर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा H2AX को, जो कि फर्दर फॉस्फोराइलेशन करेगा आपकी सीरीन 139 पोजीशन पे, जो कि क्या करेगा, एक्टिवेशन लेके आएगा किसकी, क्रोमैटिन की रिलैक्सेशन और रिक्रूट करेगा रिपेयर प्रोटीन्स को, जो कि फर्दर DNA की रिपेयर में काम आते हैं। फर्दर ATM जो है वो फॉस्फोराइलेशन लेके आ सकता है आपके BRCA1 में, जो कि प्रमोट करता है DNA की रिपेयर को बाय HR होमो। अब फर्दर क्या होगा, आपका होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका NBS1। यहाँ पे फिर फर्दर क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी। पॉजिटिव फीडबैक आएगा किसके लिए, ATM की एक्टिवेशन के लिए और सस्टेन्ड DDR जो है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट ATM जो है फर्दर फॉस्फोराइलेट करेगा MDM2 को, फिर वो फॉस्फोराइलेट करेगा, देन इनहिबिट करेगा आपके MDM2 को, E3 लाइगेज की एक्टिविटी को, जिससे क्या है P3 की स्टेबलाइजेशन होगी। अदर्स देखें तो इसमें क्या है, SMC1, CTIP, चेकपॉइंट 1 वीक, S38P1, ये क्या है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं DNA रिपेयर में और चेक पॉइंट्स में, जो कि फर्दर क्या लेके आता है, जीनोम की स्टेबिलिटी। ATM जो है मेनली एक्टिवेट करता है,
सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेनली किसको एक्टिवेट करेगा, CHK2 और P53 पाथवे को। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग ऑफ ATR। यहाँ पे ATR जब फॉस्फोराइलेट हुआ तो इसने फर्दर और आपके सबस्ट्रेट्स को क्या किया, फॉस्फोराइलेट किया। तो यहाँ पे CHK1 जब फॉस्फोराइलेट हो रहा है तो फॉस्फोराइलेशन होगी। अब नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे किसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है, आपकी सीरीन 3, 4, 5 पे, और एक्टिवेट करेगा CHK1 को, जो कि फर्दर सेल साइकिल का अरेस्ट लेके आएगा कौन से फेज़ में, आपकी इंट्रा S और G2 to M ट्रांजिशन में। जब ATR फर्दर RPA की फॉस्फोराइलेशन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगी RPA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की इंटरेक्शन की, और जो कि अलाउ करेगा फर्दर DNA की रिपेयर को और फोक की रीस्टार्ट को। नेक्स्ट P53 देखें तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोराइलेशन होगी सीरीन 15 पे, इनडायरेक्टली होगी वाया CHK1, जो कि क्या करेगा, फर्दर स्टेबलाइज करेगा आपके P53 को। और यहाँ पे ये मेनली कैसे काम करता है, DNA की रिपेयर और एपोप्टोसिस में। नेक्स्ट जो है आपका BRCA1, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी तो एनहेंस होंगी आपकी HR रिपेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस रिपेयर, जो कि फर्दर क्या लेके आएगा, आपकी जीनोम की स्टेबिलिटी को लेके आएगा। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है RAD17, जिसकी फर्दर फॉस्फोराइलेशन हुई, एनहेंस करेगा 911 क्लैंप लोडिंग को, जो कि चेक पॉइंट की सिग्नलिंग है। फर्दर ATR जो है वो क्या करेगा, V1 की एक्टिवेशन करेगा। फॉस्फोराइलेशन या इंडक्शन होगी तो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएंगे CDK1 की एक्टिविटी, और फर्दर आपका G2 to M अरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ATR जो है वो मेनली एक्टिवेट करता है आपकी CHK1 पाथवे को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ATM वर्सेस ATR। अब इन दोनों सिग्नलिंग की पाथवे को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब फर्स्ट इसमें हम फीचर देखें, प्राइमरी ट्रिगर ATM के लिए है डबल स्ट्रैंड DNA का ब्रेक, और ATR के लिए है आपका रेप्लिकेशन स्ट्रेस या फिर सिंगल स्ट्रैंड DNA का ब्रेक। DNA स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज देखें तो ATM में है आपका DSB एंड्स वाया mRN कम्प्लेक्स, और ATR में है आपका RPA कोटेड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। एक्टिवेटर प्रोटीन्स हैं आपके ATM में mRN कम्प्लेक्स, MRE11 एंड RAD50 एंड NBS1। ATR के लिए है आपका ATR-IP टॉप BP1 क्लास्पिन एंड 911 कम्प्लेक्स। एक्टिवेशन स्टेप देखें तो यहाँ पे ATM में क्या होगा, आपका डाइमेराइजेशन होगा और ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी। ATR के लिए रिक्रूटमेंट होगा RPA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का, जिसमें कि आपका टॉप BP1 जो है वो एज अ एक्टिवेटर काम करेगा और वहाँ पे एक्टिवेशन लेके आएगा। मेजर इफेक्टर काइनेसिस देखें तो ATM के लिए हैं आपके CHK2 और ATR के लिए हैं आपके CHK1। मेन चेक पॉइंट ATM के लिए देखें तो G1 to S ट्रांजिशन में होगा इंट्रा S G2 to M। ATR में होगा आपका इंट्रा S एंड G2 to M ट्रांजिशन के टाइम पे। सेंसिटिविटी देखें तो क्या होगा, आयनाइजिंग रेडिएशंस ATR के लिए होंगी आपकी UV, रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स, हाइड्रोक्सी यूरिया, एम्फिडिकोलिन। ये क्या है आपके सेंसिटिविटी के फर्दर आपके एग्जांपल्स हैं। रोल्स देखें तो DSB रिपेयर ATM के लिए, एपोप्टोसिस और सेनेसेंस। ATR के लिए होगा आपका रेप्लिकेशन स्टेबिलिटी, फोर्क रिकवरी और उसके चेक पॉइंट्स फर्दर। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका इंटीग्रेटेड ATM ATR पाथवे इन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। DNA का डैमेज हुआ, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ तो ATM पाथवे चलेगा आपका, और मेनली कौन सा आपका काम करेगा पाथवे, CHK2। सेम वे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के लिए देखें तो रेप्लिकेशन स्ट्रेस हुआ, ATR पाथवे चला
और मेनली किसका पाथवे चलेगा, CHK1 का। अब ये दोनों साथ में मिलके इनहिबिशन करेंगे CDKs का। फर्दर स्टेबलाइजेशन होगी किसकी, आपकी P53 की, जो कि क्या करेगा, आपके DNA रिपेयर जीन्स को बढ़ाएगा। और अगर आपका डैमेज जो है वो सीवियर फॉर्म में है तो एपोप्टोसिस और सेनेसेंस होगी। अब थोड़ा सा पीछे आएंगे, इनहिबिशन ऑफ CDKs में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके G1 या G1 to S ट्रांजिशन में उसका अरेस्ट हो जाएगा। P21 जो है उसका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। इंट्रा S अरेस्ट हो सकता है, G2 to M अरेस्ट हो सकता है V1 के कारण, या फिर साइक्लिन B कम हो जाए, V1 बढ़ जाएगा और साइक्लिन B जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखें, वो है आपका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे आपकी जो पाथवे चल रही हैं ATM और ATR, इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्या करता है, ये मेंटेन कर रहा है जीनोमिक इंटीग्रिटी को, प्रिवेंट करेगा प्रोपोगेशन ऑफ म्यूटेशंस को, कोऑर्डिनेशन लेके आएगा DNA रिपेयर का विद सेल साइकिल, डिसाइड करेगा सेल के फेट को, रिपेयर को, कि अगर रिपेयर होगी तो उसका सर्वाइवल होगा। इररिप्लेसेबल अगर उसका डैमेज है तो एपोप्टोसिस या सेनेसेंस होगी। डिफेक्ट हो जाए ATM ATR पाथवे में तो क्या होगा, कैंसर की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और न्यूरो डिजेनरेशन डिजीज़ जो हैं वो हमें फर्दर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट समरी देखें इसमें तो ATM ATR की जो पाथवे है वो कैसी है, सेंट्रल सेंसर है DNA डैमेज के, रेप्लिकेशन स्ट्रेस के थ्रू फॉस्फोराइलेशन कैस्केड्स जो कि क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे चेक पॉइंट्स को वाया CHK2 एंड CHK1, स्टेबलाइज करेंगे P53 को और कोऑर्डिनेट करते हैं DNA की रिपेयर को। ये इंश्योर करेगा कि आइदर या तो हमारा रिपेयर हो और सर्वाइवल हो, या फिर एलिमिनेशन हो जाए सीवियरली डैमेज सेल का, जो कि फर्दर प्रोटेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम कैंसर और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी से। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो इजीली समझ आ गया होगा। क्रिस्प नोट्स हैं, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें, ज़रूर से शेयर करें जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते रहें।